द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, दास प्रथा का अंत या गुलामी प्रथा का अंत फ्रांस में किस प्रकार हुआ उसी के बारे में दिया गया है। रिवॉल्यूशंस के दौरान जैकोबिन्स क्लब के द्वारा जो भी चेंजेस किए गए थे उनमें एक महत्वपूर्ण चेंजेस था स्लेवरी सिस्टम्स को फ्रांस से हटाना। कैरिबियाई देश जैसे कि मार्टिनिक्यू, गौडेलोप, सॉन डोमिंगो, ये ऐसे रीजन्स थे जो स्लेवों की इन्हें ज़रूरत थी, क्योंकि इनके द्वारा टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफ़ी डिफरेंट यूरोपियन पार्ट्स में पहुंचाए जाते थे और इन्हें लेबर्स के जो डिमांड होते थे, जो गुलामों की ज़रूरत होती थी प्लांटेशन में वर्क करने के लिए, उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए तीन देशों के बीच ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था और ये तीन क्षेत्र थे जिसमें यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका शामिल थे। ये तीनों कॉन्टिनेंट के बीच स्लेबों की, गुलामों का बहुत बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री होता था। गुलामों को उनके क्षेत्रों से खरीदा जाता था, उन्हें बेड़ियों में बांधकर, बड़े से जहाज में ठूंसकर और लंबी दूरी ट्रेवल कराकर, तकरीबन 3 महीने की दूरी ट्रेवल कर कर अटलांटिक ओशियंस को पार करके इन्हें प्लांटेशन में पहुंचाया जाता था, जहां इनके मालिक इन्हें खरीदकर और अपने प्लांटेशन में वर्क के लिए लगाते थे। कुछ समय के लिए जब जैकोबिन का शासन था, उस समय के दौरान इन गुलामों को कुछ आज़ादी मिली, लेकिन वो आज़ादी ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। मात्र 10 साल के लिए यानी 10 ईयर्स के लिए ही स्लेवरी सिस्टम्स को अवॉइड किया गया जब नए कानून बने, लेकिन वह स्लेवरी सिस्टम्स को दोबारा रीस्टार्ट जो है नेपोलियन के पीरियड में कर दिया गया। नेपोलियन के पीरियड में 1804 में जब नेपोलियन फ्रांस का राजा बना, उसने स्लेवरी सिस्टम्स को पुनः स्टार्ट कर दिया और ये लंबे समय तक चलता रहा। फाइनली पूर्णतः अंतिम रूप से 1848 में फ्रांस से स्लेवरी सिस्टम्स को अवॉइड किया गया। यह अंतिम समय था, इसके बाद फ्रांस में कभी भी स्लेवरी सिस्टम्स नहीं आया।